हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और आज हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। क्लास 8 का ये चैप्टर रैशनल नंबर चल रहा है, जिसमें हम आज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन के जो मैंने पार्ट्स लिए हैं, ये एक्सरसाइज मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं, ये मैंने दो एक्सरसाइजेस से लिए हैं आर डी शर्मा के, जो कि है आपका 1.5 एंड 1.6, जिसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन की है और मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं वो हमने किया है। और इसका जो सोल्यूशन है, मैंने आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन है वो मैंने अपने ब्लॉग पर डाले हुए हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी। आप वहां जाकर इस वीडियो को उसके लिंक को क्लिक करके आप उसके सोल्यूशन देख सकते हैं। और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल होता है। दिस इज ये जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है आपको, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि कोई भी नंबर किसी कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। जैसे कि ये 7 है, 7 टू 14, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है और बाकी और कोई भी फैक्टर्स नहीं है। तो आपका इसका फाइनल आंसर क्या है? 8 टू 16 माइनस 16/5। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है आपको, अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई भी फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड। आप इसके साथ भी देख सकते हैं, इसको इसके साथ भी देख सकते हैं, इसको इसके साथ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 6 तो दिख रहा है, 6 3 18 हो गया, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और 13 7 आपका होता है 91। ठीक है, तो ये हो जाएगा तो ये आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3/7। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। ये है आपका सिंपल मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मेथड तो आपका बहुत ही सिंपल है। अब हमारे क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो आएगा नहीं, तो वो इस तरह से आएगा। जैसे यहाँ पर आपको एक पार्ट ये सॉल्व करना है, एक पार्ट ये सॉल्व करना। मतलब सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो हम इसको साथ साथ ही करेंगे क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं करने में। तो हम यहाँ पर कट करते हैं, देखते हैं कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। जैसे ये 5 4 20 एंड 8 2 16। ठीक है, तो ये वाला पार्ट का आया आंसर हमारा -8। माइनस यहाँ पर क्या आया देखते हैं, ये आया 5 3 15 एंड दिस 3 विल कैंसिल आउट 3। तो ये आया आपका -35। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? दिस इज -8 प्लस 35 यानी 27। तो हमारा आंसर आ रहा है 27। तो इस तरह से हम ये बड़े क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और भी एक और क्वेश्चन, एक और टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 3 पार्ट्स में ही डिवाइड हुआ है। यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल है, उसी तरह से ही करना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पहले हम ब्रैकेट में जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे एंड देन उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी आपका यहाँ पर ऑपरेशन दिया हुआ है हम उसमें ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 आपका ये 4 कैंसिल हो रहा है इससे। तो यहाँ पर क्या बच गया? -3 और 2, और ये फर्दर कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर बच गया ये -6/5। ठीक है, अब प्लस ये आ गया और यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर देखते हैं, ये 3 3 9 और ये 5 2 10। तो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका? ये -6/1। ठीक है, क्योंकि नीचे और सब कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, ये आ रहा है आपका 3/8। तो ये आ रहा है आपका इसको ब्रैकेट्स, विद इन द ब्रैकेट्स हम सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ रहा है। अब हम इसको नॉर्मल जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन वैसे ही करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा 6/5 -6 -3/8। तो यहाँ पर 1 है, यानी हम किसका एलसीएम निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 5 एंड 8। तो क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये 40 हो जाएगा। तो इट विल बी इक्वल टू -6/5। हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 8 से। दिस इज 8 -6/1 into 40 -3/8 into 5 into 5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं 40, तो ये 6 8 48 माइनस 6 4 40 -15। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा, इनको ऐड करके, तो इट इज इक्वल्स टू 8 और 5 13 4 4 8 और 1 9 और 10। ठीक है, और 2 और ये 3 -303 डिवाइडेड बाय 40। तो क्योंकि ये यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसमें और कुछ फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो दिस इज योर आंसर।
तो इस तरह से हम करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं हम और कौन से टाइप के हैं, एक और हम इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगेन हम विद इन ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे एंड देन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ये आ रहा है 3 2, तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट, ये अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो 1 में क्या आ रहा है 5/22 माइनस, अब यहाँ पर करते हैं सॉल्व, ये आ रहा है आपका 3 3 ज़ा 9 एंड ये आ रहा है 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपका 1, ठीक है। प्लस यहाँ पर कैंसिल करते ये 5 3 एंड 3 एंड दिस इज 2, तो ये बच गया आपका 2/13, ठीक है। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे 5/22 माइनस 1/1 प्लस 2/13। तो अब हमें पता है इसके कोई इसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 22 और 13 को मल्टीप्लाई करके। तो 22 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आता है आपका 3 2 6 3 2 6 2 एंड 2, तो 6 8 286, तो ये आ गया आपका 286। तो 5, अब हम इसको इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका 13 से, दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 13 माइनस 1 इंटू 286 अपॉन 1 इंटू 286 प्लस 2/13 इंटू 22 इंटू 22, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर कर लेते हैं 286, ये आता है 5 से 15 65 माइनस 286 प्लस 44। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम जो न्यूमिनेटर में जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं। तो 65 प्लस 44 इज 9, दिस इज 109 माइनस 286 डिवाइडेड बाय 286, तो ये आ जाएगा आपका 7, this is 8 minus 1 7, then it is 177 डिवाइडेड बाय 286, बट क्योंकि ये आपका नंबर नेगेटिव में है तो ये आएगा आपका आंसर। तो दिस इज योर आंसर माइनस 177 अपॉन 286। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं रैशनल नंबर का, इस तरह से हम करते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशंस में भी यूज़ होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट शुड आल्सो बी अ रैशनल नंबर। तो ये जो आपको फर्स्ट दिख रहा है यही है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि आपको ये -4/7 एंड -4/7 इंटू 3/5, मतलब मान लो फर्स्ट केस पे जो है ये a/b जो है आपका -4/7 है, और b जो और दूसरा c/d जो है दैट इज इक्वल टू 3/5। हमें इसको फाइंड आउट करने कि क्या ये मल्टीप्लाई करके आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है, तो वो रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसको मैं इधर लिखती हूँ, तो मैं सिंपल इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। तो ये यहाँ पर क्योंकि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो योर आंसर इज 12 डिवाइडेड बाय 35। तो 12 डिवाइड बाय 35 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो येस इट इज क्लोज्ड अंडर multiplication. The rational number is closed under multiplication. Again another example is this, यहाँ पर भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 5 3 15 डिवाइडेड बाय 7 7 2 14, तो दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, मीन्स if two rational numbers are multiplied, the result should also be a rational number, means it is closed under multiplication, ठीक है। rational number is closed under multiplication। तो ये था आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कहती है कि a/b, अगर a/b एक रैशनल नंबर है एंड c/d अनदर रैशनल नंबर है, तो अगर मैं इनका ये अभी a/b मल्टीप्लाई बाय c/d इज इक्वल टू c/d मल्टीप्लाई बाय a/b, मतलब अगर मैं इसको पहले और इसको बाद में मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों केसेस में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो वेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, लेट a/b इज इक्वल्स टू 3/4 एंड c/d इज इक्वल्स टू 5/7। तो अब हम दोनों केसेस में ये सपोज ये है आपका LHS,
और ये है RHS, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 5 से 15 और यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाय 4 7 से 28। ठीक है, अगर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये हमें पता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी हम करेंगे 5 3 से 15 डिवाइड बाय 7 4 से 28। तो इन दोनों केसेस हमें पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया इसका। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है A बाय बी इंटू सी बाई डी। अगर पहले इनको मल्टीप्लाई करें फिर इट इज मल्टीप्लाइड विद द थर्ड रैशनल नंबर। सपोज दिस इज फर्स्ट रैशनल नंबर, sorry, suppose this is first rational number, this is second one and this is third one। तो फर्स्ट अगर 1 इंटू टू इज पहले ही मल्टीप्लाई हो रहा है फिर वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इट इक्वल टू, अगर मैं इसको इस तरह से करती हूँ, पहले क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सेम होगा। तो ये होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर A बाय बी लिखने में आपको डिफिकल्टी होती है, सपोज x इज वन रैशनल नंबर, y इज अनदर रैशनल नंबर, इफ x इंटू वाई इंटू जेड, मतलब x और y पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो z से मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें इसको प्रूव करना है कि देन x इज इंटू वाई इंटू जेड, मतलब इस तरह से। तो y और z भी मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके बाद वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसका रिजल्ट जब x से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो आप हमको ये प्रूफ करना है। तो यही होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम एक एग्जांपल से वेरीफाई करेंगे। तो सपोज मान लो ये x है, ये y है और ये z है, यहाँ पर भी ये x है, ये y है, ये z है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में x और y पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं फिर वो z से मल्टीप्लाई हो रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, पहले y और z मल्टीप्लाई हो रहा है फिर वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, -5/4 इंटू -6/11। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2/7। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना आएगा, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल, इट विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 15/2, यानी कि ब्रैकेट पे जो आपका रिजल्ट आया वो 15/2 आया। देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2/7 विच इज z। तो ठीक है, अब मैं इस ब्रैकेट को हटा देती हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ब्रैकेट लिया था। तो अब क्या करूँगी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दो यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 15/7 आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि RHS में भी यही आ रहा है। तो RHS में क्या है, इट इज़ 5/4 मल्टीप्लाइड विथ -6/11 इंटू 2/7, यानी पहले आपका y और z मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन वो जो उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका x से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसमें चेक करते हैं क्या इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर आएगा ब्रैकेट, विद इन ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 6 2 12 डिवाइडेड बाय 77। ओके, यहाँ पर 11 भी था तो ये 22 आएगा, तो ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, ये 77 आएगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना ज़रा, गलती होगी मेरी, 2 और ये 11 को मैंने देखा ही नहीं, तो ये 11 आएगा, ये 15/77 आ रहा है। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये आ रहा है कि नहीं। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, -5/4, ये माइनस इंटू और ये -12/77, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, और अब इसको कैंसिल करते हैं तो ये 3 आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ रहा है 15/77। तो हमें दिख रहा है कि LHS जो है इज इक्वल टू RHS। तो यही है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो अभी हमने किया था A बाय बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, यहाँ पर इंटू था, मल्टीप्लाई था, ये प्लस साइन की जगह पर इधर। तो अभी तक हमने वो किया, वो था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बट ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर है A बाय बी इज मल्टीप्लाइड विद सी, पहले C प्लस डी मल्टीप्लाई हो ऐड हो रहा है E बाय एफ के, यानी आप इसको इस तरह से ले लो, अगर x है
इज मल्टीप्लाइड विद y प्लस जेड, यानी पहले इनिशियली y प्लस जेड ऐड हो रहे हैं एंड देन जो रिजल्ट आएगा वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या ये रिजल्ट इसके इक्वल है x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड के इक्वल है? तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम इसी को प्रूव करेंगे, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या ये वेरीफाई हो रहा है? तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, a बाई बी हमने लिया है, आप इसको मान लो x मान लो, इसको मान लो आप y एंड इसको मान लो आप z, आपकी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो अब हमने मान लिया हमारा क्या इक्वेशन बन रही है, आप इक्वेशन को देखो क्या वेरीफाई करना है हमको। इट इज़ 2/3 मल्टीप्लाई बाय -3/5 प्लस 7/10, इट शुड बी इक्वल टू 2/3 इंटू -3/5 प्लस 2/3 इंटू 7/10। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो अब हम शुरू करते हैं LHS से। तो चलो LHS से हम शुरू करते हैं। हमारा दिया हुआ है 2/3 इंटू -3/5 प्लस 7/10, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट में वर्क करना है, तो यानी कि पहले ब्रैकेट के टर्म्स को ऐड करने हैं। तो ये आएगा आपका 2/3 को एज इट इज़ रखते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्या आएगा 5 और 10 का जो एलसीएम है क्या है 10, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, तो -3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू -6 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 10, तो इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/10। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो रहा है, इसको 5 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है 1/15। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 1/15। अब हमें चेक करना है क्या हमारा राइट हैंड साइड भी 1/15 आ रहा है। तो मैं इसको करती हूँ किसी और कलर से। तो ये है, हम RHS को चेक करते हैं। तो RHS क्या है आपका, इट विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू -3/5 प्लस 2/3 इंटू 7/10, ये है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ रहा है आपका -2/5 प्लस यहाँ पर ये 2 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये आ रहा है 7/15, ठीक है। अब 5 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 15 होता है। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 15 इज इक्वल टू 15। तो उसको सॉल्व करते हैं, तो -2/5 इंटू 3 प्लस 7/15। तो आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया, दिस इज 15, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 7, तो इट इज़ इक्वल टू 1/15। तो हमें दिख रहा है कि LHS जो है आपका RHS के इक्वल हो रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो यही है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक बार फिर से बता देती हूँ, x when multiplied with y plus z it should be equal to x into y plus x into z। तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जो मेरे को समझानी है वो ये है, हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें याद है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है कि कोई भी नंबर को मैं ऐड करूँ किसी भी रैशनल नंबर से, तो आई विल गेट द सेम नंबर। तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, यानी किसी भी नंबर को सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, सपोज x पे मैं क्या ऐड करूँ 0, सो दैट आई विल गेट द सेम नंबर x। तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुई 0। यहाँ पर क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी रैशनल नंबर है x, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई विल गेट द सेम आंसर x। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, तो आई विल गेट द सेम नंबर। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1 एंड एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0। समझ में आया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0, यू विल नॉट गेट x। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। एक और चीज़ जो बोलनी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई विल गेट द आंसर 1। तो हमने एडिटिव इन्वर्स में क्या किया था, सपोज
सपोज एक्स कोई भी आपका रैशनल नंबर था, इसको मैं किससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट आई विल गेट द आंसर 1, सॉरी, आई विल गेट द आंसर 0। तो हम किससे ऐड करते, तो हम जस्ट इसका नेगेटिव नंबर ले लेते, तो माइनस एक्स से। तो यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उस नंबर का साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ। अगर 1/3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है, -1/3। अब यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई विल गेट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब 1 मिले मुझे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1/x से, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आई विल गेट 1। यानी कि कोई भी नंबर सपोज करो 1/3 है, इसकी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 3, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। बेसिकली इसका रेसिप्रोकल जो है वही है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये दो चीज़ें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है उस रैशनल नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेटिव सॉरी एडिटिव इन्वर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/5। तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट 1। जबकि अगर 5/2 इज द नंबर, अगर मैं इसको -5/2 करती हूँ, 5/2 से ऐड करती हूँ, तो आई विल गेट 0। तो ये हो गया इसका एडिटिव इन्वर्स, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, ये एडिटिव इन्वर्स हो गया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए ज़रूरी था। तो आज हमने किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, और इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो मैं आर डी शर्मा से करवाऊंगी। और इसका जो सोल्यूशन है मैंने आपके इस एक्सरसाइज का 1.5 और 1.6 का जो सोल्यूशन है वो मैंने अपने ब्लॉग में डाल दिया है, और उसका लिंक मैं इसके फर्स्ट कमेंट में ऐड कर दूंगी, और नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसके सोल्यूशंस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।